Class 10th NCERT Chapter 12 Exercise 12.3 Question number 10. The area of an equilateral triangle ABC is 17,320.5 centimeter square. With each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of shaded region. Use pi is equal to 3.14 and root 3 is equal to 1.73205. ठीक है, तो हमें ये डायग्राम गिवन है कि जो सर्कल्स के सेंटर्स है इनको ज्वाइन करके हमने एक ट्रायंगल बनाया है और हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो एक चीज बताओ, इस डायग्राम से मैं बोल सकता हूँ कि शेडेड रीजन और आई कैन से रिक्वायर्ड एरिया विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें क्वेश्चन के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है देन आई विल से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये सेक्टर जो बन रहा है ये कितना एंगल का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो नाउ और हमें इस ट्रायंगल का एरिया ऑलरेडी गिवन है। हमें एरिया क्या गिवन है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है? √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? 17320.5 इंटू 4 डिवाइड बाय √3, और हमें क्वेश्चन में गिवन है वी हैव टू यूज दिस वैल्यू ऑफ द √3 दैट इज 1.73205। तो फाइनली ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके किसके इक्वल आ गया? 4 इंटू 10⁴ के इक्वल। तो यहां से a दैट इज साइड ऑफ ट्रायंगल वो कितनी आ गई हमारे पास? 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास जो साइड लेंथ है ये आ गई मेरे पास 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जो इस साइड लेंथ के अंदर कितनी रेडियस कवर हो रही है? एक तो ये सर्कल की रेडियस कवर हो रही है कि ये सर्कल की रेडियस कवर हो रही है। सो कैन आई से दिस साइड लेंथ इज इक्वल टू 2r, r plus r. So 2r is equal to a, or I will say it is 200 centimeter. So from here r is equal to 100 centimeter. Fine. Now area of sector. We know that area of sector is theta divided by 360 into pi r square. And in our case, what is the angle? 60 degree. So it will be 60 degree divided by 360 into pi. We have to use 3.14. And what is the radius? We got it 100. So 100 square. This we will get. So now the area of the sector will be 15700 divided by 3 centimeter square. Fine. So now the area of three sectors will be 3 into 15700 divided by 3 centimeter square. So this will be equal to 15700 centimeter square. Fine. Now the area of shaded region is equal to area of triangle minus area of three sectors. That is 17320.5 minus 15,700. So what we got it? 1620.5 centimeter square. So this is our final. This is 1620.5 centimeter square. So this is our final.